में श्री संजीव सर हमारे साथ हैं, आपको एक बहुत ही बेहतरीन गाइडेंस देने के लिए, और मतलब आप अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंच सकते हो, कैसे जो चीजें देखने में कठिन लगती हैं कि सर मूल विधि अरे कैसे होगा, उसको कितने आराम से आप लोग कर सकते हो। और जब आप सर क्या ये पूरा सेशन लोगे एकदम इत्मीनान से, पेन कॉपी लेकर बैठोगे, तो आपको पता चलेगा कि सच में आज का दिन हमारी तैयारी का सबसे बेस्ट, सबसे अद्भुत दिन है। क्योंकि अगर आपको रास्ता सही बता दिया जाए तो मंजिल तो आप पहुंचोगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो मैं पूरे एग्जाम्पल परिवार की तरफ से सर का वेलकम करूंगा कि सर आपका बहुत बहुत स्वागत कि आपने अपने व्यस्त समय से, मतलब आप समझ नहीं सकते कि एक यूपी पुलिस में कार्यरत सब इंस्पेक्टर कितने बिजी, मतलब कितने कितने दिनों में तो वो अपने घर तक जा पाते हैं, छुट्टी का तो छोड़ ही दो, लेकिन फिर भी देश सेवा समाज सेवा का वो, और आप लोगों को छोटे भाई बहन की तरह गाइड करने का जो जुनून है, उसमें से उसके लिए सर ने छोटा सा समय लगाया। सर वेलकम है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर धन्यवाद विवेक जी, और इस एग्जामपुर की टीम को मैं अपने हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं, और शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि इस तरीके का एक मोटिवेशनल ये रखा और हमको याद किया, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया जी। सर तो मैं सर संजीव सर, मैं आपकी थोड़ी सी अभी, मतलब थोड़ा सा आपके जो जॉब प्रोफाइल है और अभी आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा, जिससे कि हमारे स्टूडेंट्स भी, बच्चे जान पाएँ कि हम भी आम, ये कभी कभी ये उनको लगता है कि जो हम लोग सिलेक्शन होते हैं या होते तो मतलब हम लोग दूसरे ग्रह से आते हैं। तो आप इनको बताइए कि आपका संघर्ष और आपकी तैयारी कैसी थी, आप क्या सोचते थे जब आपने तैयारी शुरू की थी, और कितने दिन हो गए आपको जॉब करते हुए? सबसे पहले तो मैं अपने बच्चों से कहना चाहूँगा, जो हमारे छोटे भाई हैं, बच्चे तो नहीं कह सकते, हमारे सभी छोटे भाई हैं, और सबसे पहले तो आप सभी मुस्कुराइए, बिल्कुल भी प्रेशर मत लीजिएगा, बिल्कुल भी तनाव मत लीजिएगा, और नॉर्मल, एक बिल्कुल नॉर्मल साधारण स्थिति में बैठ करके चीजों को सुनिएगा और समझिएगा। अनावश्यक कोई तनाव दिमाग में किसी प्रकार का नहीं आना चाहिए। मुस्कुराइएगा, सभी लोग मुस्कुराइएगा। बहुत अच्छी बात कही है। देख लो, यही होते हैं कि अगर पुलिस वाले आपसे कह रहे हो मुस्कुराइए, तो इसका मतलब जीवन धन्य है क्योंकि पूरे दिन तनाव है, सारी चीजें हैं, बस एक मुस्कुराहट से ही जिंदगी सुबह से शाम तक क्या क्या किया भूल जाइएगा, और फिर एक नई जर्नी कल सुबह होगा, फिर नई जर्नी शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले तो मस्ती में रहिएगा और टेंशन फ्री रहिएगा बच्चों। तो छोटे भाइयों, मैं एक सबसे अहम बात आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ, अनावश्यक अपने बारे में बिल्कुल भी चर्चा नहीं करूँगा सर। मैंने सर से भी डिस्कशन किया, नहीं, मैंने एक पाठ्यक्रम पे चर्चा के लिए आया हूँ, मैं सिलेबस पे चर्चा के लिए आया हूँ, मैं रणनीति पे चर्चा के लिए आया हूँ, मैं व्यक्तिगत 2 लाइनों में अपनी बात को ख़त्म करूँगा बेटा। और सबसे पहला जो स्लोगन हमारा यही है कि अगर आप लोग ये समझते हैं कि साहब अगर ये सितारे जो है ना किसी को विरासत में नहीं मिलते, ये सितारे किसी को विरासत में नहीं मिलते, इसके लिए तो कांटों भरे रास्ते पर चलना होता है, इसके लिए तो कांटों भरे रास्ते पर चलना होता है। रात में जब आप जगेंगे तो ऊपर के सितारे देखेंगे, और अपने सपनों में अपने कंधे पर सितारे चमकते हुए देखेंगे। साथियों, बस अपनी एक लाइफ का एक स्ट्रगल बताता हूँ। एज ए कॉन्स्टेबल मैं रिक्रूट होता हूँ वर्ष 2006 में। जर्नी कभी ख़त्म नहीं होती, और आज भी स्टार्ट है, इससे भी ऊपर के लिए स्टार्ट है, तो जर्नी कभी ख़त्म नहीं होती साथियों। 2011 आया एक चांस डायरेक्ट का, यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति एवं सीधी भर्ती का जो बोर्ड है हमारा, उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति एवं भर्ती बोर्ड है, उससे केवल 2011 में हमको पहला चांस मिला अपनी एज क्राइटेरिया में, जिसमें कि आप जानते हैं प्रारंभिक परीक्षा, उसके बाद में मुख्य परीक्षा, उसके बाद में एक छोटा सा 10 नंबर का ग्रुप डिस्कशन भी था, और 10 किलोमीटर की रनिंग 60 मिनट यानी कि 60 मिनट में। तो लंबी जर्नी है बेटा, लगभग 5 साल का कार्यकाल
इसका तो इतिहास है, इस पर लंबा डिस्कशन नहीं करेंगे, लंबा डिस्कशन नहीं करेंगे। सरकारें, हाई कोर्ट, माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय वगैरह वगैरह, नहीं, इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप लोगों को मौका मिल रहा है तो बस यही एक मौका, इस चांस को नहीं जाने देना। इसके बाद चांस यूपीएसआई उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक का दोबारा से लाइफ में नहीं मिलता है मेरे साथियों, नहीं मिलता है। और इससे ऊपर आप यूपीएससी यानी कि लोक सेवा आयोग, फिर संबंधित राज्यों के यानी कि यूपीपीएससी राज्य लोक सेवा आयोग हैं, जो कि इतनी मात्रा में वैकेंसियां नहीं मिलती हैं, टफ है, ज़्यादा कंपटीशन है। हम यहाँ से भी अप करके पहुँच सकते हैं, प्रमोशन के थ्रू भी वहाँ से पहुँच सकते हैं। तो बेटा पहली सीढ़ी छत पर जाना है आपको, पहली सीढ़ी, ये पहली सीढ़ी यूपीएसआई है, इस पे पैर रख लीजिएगा, सब कुछ मिल जाएगा, नाम मिलेगा, प्रसिद्धि मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। उसके बाद में फिर तैयारी करिएगा। नहीं, अब इस बात पे भी चर्चा नहीं करना कि सर समय कैसे मिलता है। जिसके दिल में जो है और जो ठान लेता है, उसके लिए समय, स्थितियां, परिस्थितियां कुछ भी माने नहीं रखती दोस्तों। तो करके दिखाइएगा। और हम भी कुछ ठाने बैठे हैं कि फिर कुछ और करके दिखाएंगे। तो साथियों, एक छोटा सा स्ट्रगल है जॉब के साथ साथ। जब फ्री हुआ उसके लिए भी मैंने मुखर्जी नगर की गलियों में चक्कर लगाए। मेंस हुआ उसके लिए भी मुखर्जी नगर आया। और मैं ये कहूँगा कि सर 2 मिनट अगर आप लोग इस पर थोड़ा सा 2 मिनट का समय देंगे कि किस तरीके से मैं सुबह अलीगढ़ से 5 बजे 5 o'clock 5 बजे आते थे। और उस समय स्मार्ट कार्ड चलते थे, स्मार्ट कार्ड यानी कि जो मेट्रो के स्मार्ट कार्ड हमने बना रखा था। तो सबसे पहले ट्रेन पर आगे वाले डिब्बे, जो आगे वाला जो इंजन होता है उसके जस्ट पीछे वाले भी बैठते थे, क्योंकि नई दिल्ली में जो लास्ट वाला इंजन वाला जो डिब्बा था वो जस्ट लास्ट में उतरता था। तो मैं सीधे नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पे एंट्री करता था समय बचाने के लिए। इसके बाद में सीधा मॉडल टाउन से मुखर्जी नगर 5 रुपया। तो वहाँ बतरा बतरा की एक आवाज़ आती है, बतरा बतरा मॉडल टाउन से, तो 5 रुपये लगते थे। तो मैं 5 रुपये का सिक्का भी खुला लेके चलता था और तुरंत जो है और पहुँच जाते थे मंजिल पे। 1.5 घंटे की क्लासेस थी, 4.5 घंटे कंटिन्यू क्लास करते थे बेटा, 4.5 घंटे। उसके बाद में नई दिल्ली स्टेशन से विवेक सर एक महाबोधि चलती है, महाबोधि 2:10 पे, मुझे समय भी याद है। और मैं लास्ट 4 बजे तक अपने अलीगढ़ गंतव्य पे आ जाता था। तो ये एक सच्चाई है और सच्चाई का परिणाम आपके सामने है, इसमें कुछ भी झूठ नहीं है। तो ये सफलता है जिसमें डेडिकेशन है, जिसमें मेरा लगन है कि मुझे कुछ करना है। उसके लिए तो कुछ भी कर सकते हैं सर। तो मैं सर से चाहूँगा कि कुछ और जो भी बच्चों के हित में हो तो कुछ चीज़ों पे और चर्चा कर लें 2 मिनट के लिए। उसके बाद सीधा हम लोग सिलेबस पे आएंगे बेटा। सर बेटी आपको पूरा बताने वाले हैं, आप कैसे घंटे दोगे, किस तरीके से, किन विचारों से आप पढ़ोगे, और मतलब बहुत आसान भाषा में। जब ये पूरा सेशन लेके खत्म करोगे ना, आपको अलग ही मजा आने वाला है। बोले यार इतना आसान था, बोले गुरुजी आप तो इतना टफ बताते थे, सर तो इतना आसान बता रहे हैं। तो सच में वो बहुत आसान चीजें हैं, क्योंकि सर ने उस चीज को फेस किया। तुमने एक चीज गौर की कि कांस्टेबल थे। देखो तुम कहते हो समय नहीं निकलता, किसी को समय नहीं मिलता, लेकिन जुनून, अगर तुम कुछ करना चाहो फिर कुछ ऐसा नहीं है, समय अपने आप आता है। सुबह 5 बजे उठना, फिर शाम 4-5 बजे तक वापस पहुंचना, अपनी ड्यूटी को भी, मतलब सारी चीजें। लेकिन वो इतना करना है तो करना है, मेरे अलावा करेगा भी कौन। एक चांस मिलता है पूरी लाइफ में यूपीएसआई के लिए। ऐसी जॉब है, इतनी अद्भुत जॉब है, मजा ना आ जाए। इसलिए हमने अपना पर्सनल डिस्कशन नहीं रखा, हमने इतना ही रखा है कि सर सबसे पहले आपको सिलेबस और सारी जानकारी। और बस मैं अब छोटा सा एक सर से जानना चाहूंगा कि सर यूपीएसआई जो आप जॉब, आपको 5 से 6 7 साल हो गए, 2006 में आपने कई साल कांस्टेबल में भी सेवाएं दी। उसके बाद में आपको एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के तौर पर भी बहुत सारा, चौकी इंचार्ज के तौर पर भी आपको बहुत सारा अनुभव हो गया। तो मैं जानना चाहता हूं, मैं इनको अक्सर बोलता हूं कि ऐसी जॉब आप इनकम टैक्स वाले बन जाओ, कोई बन जाओ, लेकिन जो यूपीएसआई देगा वो ना तो कोई उतना रोमांच और ना ही कोई उतना, वो कहते हैं ना अंदर देश सेवा, समाज सेवा, गरीबों की सेवा, दूसरे लोगों की मदद, कोई ऐसी पोस्ट आपको नहीं दे सकती जो यूपीएसआई देती है।
ईमानदारी से इतनी बेहतरीन नौकरी। तो मैं बस वही पूछना चाहूंगा कि सर अपना आप अनुभव बच्चों के साथ शेयर कर दीजिए कि आपने जो एसआई में अनुभव लिया है वो आपका किस तरीके का था, और ये जब सोचें ये थक जाएं कि मुझसे पढ़ाई नहीं होगी, तो वो उस अनुभव को याद करें कि अगर मैं ये संघर्ष कर लेता हूं, पढ़ाई कर लेता हूं, तो मैं भी संजीव सर जैसा अनुभव। सर कैप ले आना सर। हाँ, इसके लिए मैं थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा अपने प्यारे साथियों से। एक्चुअली थोड़ा सा सुबह के समय पे मैं ड्यूटी के बाद में जैसे ही आया तो गाड़ी में कैप है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। मैंने अभी मंगाई है कैप भी लगाएंगे बिल्कुल। ये मैं इस बात को बहुत अप्रिशिएट करूँगा कि ये चीज़ ज़रूर लगाएंगे सर, बिल्कुल लगाएंगे 100%। अभी लगाते हैं। तो विवेक जी, अनुभव का ही मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि आप अपने थोड़े अनुभव को बच्चों से शेयर कर दीजिए। विवेक जी, बहुत बेहतरीन। चलिए, अधूरी है बेटा ड्रेस, मैं समझता हूँ इन चीज़ों को, अधूरी है ड्रेस, लेकिन सबसे बड़ी बात तो मैं यही कहूँगा कि आपके अंदर अगर काम करने की एक लगन है, एक क्षमता है, और एज ए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, लॉ एंड ऑर्डर, एक डाइवर्सिटी की चीज़ें हैं, मतलब विभिन्न विभिन्न काम। कहने का मतलब मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे प्यारे साथियों, ये है कि एवरी मोमेंट चैलेंजिंग है। एवरी मोमेंट, प्रत्येक क्षण चैलेंजिंग है। नकारात्मकता भी है, सकारात्मकता भी है, और आप बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि आप ड्रेस कोड में हैं, आप बिल्कुल अलग हैं। और अगर आप सबसे अलग हैं तो साहब 1000 की भीड़ में, जहाँ पर 1000 की संख्या में कलेक्शंस हो, वहाँ पर ये स्टार, ये यूनिफॉर्म बिल्कुल सबसे अलग दिखती है। तो कहीं न कहीं इसकी गरिमा बनाए रखना, इसकी मर्यादा बनाए रखना, ये भी एक पुलिस ऑफिसर का कर्तव्य है। तो साथियों, मैं जो मकसद है हमारा यहाँ आने का, वो सबसे बड़ा यही है कि साहब